दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की से। जैसे ही उसने पहली बार अपना चेहरा धोया, अचानक उसके चेहरे पर एक मुर्गी की चोंच निकल आई और देखते ही देखते वो लकड़ी के तख्तों को लगातार चोंच मारने लगी। उसके पैर भी मुर्गी के पंजे बन गए। घर से बाहर भागते भागते उसका पूरा शरीर बदलने लगा और अगले ही पल वो पूरी तरह से एक बुजुर्ग मुर्गी बन चुकी थी। उसकी बहन ये नजारा देखकर दंग रह गई, लेकिन उसके माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मुर्गी उनकी बेटी है। उन्होंने उसे उठाकर सीधे मुर्गी खाने में अंडे देने के लिए रख दिया। लड़की के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक चुड़ैल द्वारा दी गई टॉफी खा ली थी। एक दिन चुड़ैल की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। उसने भी लड़के को वही टॉफी खिलाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की बाजू पर बैठा विशाल सांप लड़के को घूर रहा था। लड़का समझ गया कि अगर उसने टॉफी नहीं खाई तो उसकी जान जा सकती है। तभी लड़के की दादी ने उसे आवाज दी। लड़का पलटा और चुड़ैल गायब हो चुकी थी। लड़के ने दादी को पूरी घटना बताई। दादी समझ गई कि चुड़ैल ने उसे निशाना बना लिया है। इसके बाद दादी उसे लेकर एक भव्य होटल में छुपने चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी होटल में चुड़ैलों का पूरा गिरोह भी आ चुका है। लड़का खेलने के लिए एक मीटिंग रूम में गया। कुछ देर बाद वहाँ चुड़ैलों का पूरा झुंड घुस आया। जैसे ही वे मंच पर चढ़ी, अचानक उन्हें बच्चे की गंध आई। लड़का जल्दी से जाकर पोडियम के नीचे छुप गया, पर वो जल्द ही पकड़ लिया गया। चुड़ैलों ने अपने भेस उतार दिए। उनके सिर 3 उंगलियां, गंजे सिर और पैरों में सिर्फ एक बड़ा पंजा था, जो उनकी रानी की पहचान थी। मीटिंग के बीच में फिर बच्चों की गंध आई और चुड़ैल चिढ़ गई, लेकिन जब उसने मेज की चादर हटाई तो वहाँ कोई नहीं था। दरअसल लड़का वेंटिलेशन डक्ट में चुपके से घुस गया था। उसी समय एक लड़का चॉकलेट लेने चुड़ैल के कमरे तक पहुंचा। चुड़ैल ने उसे बहलाकर चॉकलेट दे दी, लेकिन उसे खाते ही लड़का कांपने लगा। उसके कान से बैंगनी धुआं निकलने लगा और अगले ही पल वो हवा में उछलकर एक चूहा बन गया। चुड़ैल ने सभी चुड़ैलों को आदेश दिया, सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए।